लोग कह रहे हैं, बाकायदा कह रहे हैं कि तन मन और धन से हमसे जो भी कुछ बन पड़ता है हम लोग आपके साथ हैं। पहाड़ की उथली पुथली राजनीति, कभी दल बदल तो कभी सत्ता की पटक, और 20 साल की किशोरावस्था के उत्तराखंड के इस सफर में कहां तक हम पहुंचे। कुछ पुराने राजनेताओं में एक उभरता नया चेहरा, पत्रकारिता से राजनीति की तरफ पदार्पण कर चुके बहुचर्चित पत्रकार शिव प्रसाद सेमवाल इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बोल पहाड़ के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। पत्रकारिता छोड़ के राजनीति में आना, क्या इसके पीछे मकसद कोई रिवेंज है? नहीं, इसके पीछे कोई रिवेंज का मकसद नहीं है, बल्कि इसका मकसद समाज से जो हमने सीखा है इन 20 सालों में, वो सब समाज को वापस लौटाना है। 20 साल में हमने पॉलिटिक्स को बहुत अंदर बाहर से देखा है, ब्यूरोक्रेसी को बहुत अंदर बाहर से देखा है, और आमतौर पे ये होता है कि जो भी पॉलिटिशियन होते हैं जिनका काम केवल पॉलिटिक्स होता है, वो लोग ब्यूरोक्रेसी को नहीं समझ पाते। पर इस 20 साल में एक एज ए जर्नलिस्ट हमने जो एनालिसिस किया है अंदर बाहर का चीज़ों का, सारी चीज़ों का, तो उससे जो हमारी एक समझ बनी है अपनी सोसाइटी के प्रति, जो हम लोग हमेशा एनालिसिस करते रहते हैं, आलोचनाएं करते रहते हैं, अब उन सब चीज़ों को समझ करके वापस सोसाइटी के लिए काम करने का मौका है। और मैं मानता हूं कि एक बार जो पॉलिटिक्स एक लंबा टाइम पीरियड मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में गुजार देता है, उसे पॉलिटिक्स में जरूर आना चाहिए। एज अ पत्रकार कई आरोपों में आप लगातार घिरे रहे, ब्लैकमेलर के रूप में भी आपको लोगों ने बोला है, कई तरह के मुकदमे भी लगातार लगे हैं। इस सारी छवि को लेके अब जनता के बीच में आप जब रूबरू होते हैं तो किस तरह के अनुभव आपको मिल रहे हैं? जनता सारी चीजें देखती रही है और हाई कोर्ट के डिसीजन भी लगातार आते रहे हैं। तो हाई कोर्ट के जो डिसीजन जिस तरीके से आए हैं, उससे पब्लिक में एक समझ साफ हो गई है कि जो सरकार है वो पत्रकारिता को, अभिव्यक्ति की, जो भी जनता के सवालों को उठाता है, उसका किस तरीके से दमन करती है। और पब्लिक ने ये समझ केवल हम लोगों पर जो मुकदमे हो रहे हैं पत्रकारों पर आज पूरे देश भर में, उत्तराखंड में भी, केवल इनको देख करके नहीं बनाई, बल्कि केवल कोरोना काल में 15 करोड़ रुपए उत्तराखंड पुलिस ने लोगों के चालान करके, लोगों पे मुकदमे दर्ज करके कमाए हैं 15 करोड़ रुपए। तो ये पब्लिक में जो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है मुकदमों का, पब्लिक की बिल्कुल साफ समझ हो गई है कि सरकार न सिर्फ पत्रकारों को, बल्कि ऐसी किसी भी पब्लिक को, जिसने भी सोशल मीडिया पे किसी भी पब्लिक ने कुछ लिखा, किसी भी व्यक्ति ने कुछ लिखा, तो उनके परिवार वालों को बुला दिया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए, उनके माँ बापों को थाने में बुला दिया। तो अब ये पब्लिक में एक एक व्यक्ति को पता चल गया है कि गवर्नमेंट किस तरीके से अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, जो भी सवाल उठाता है उसको दबाने के लिए किस तरीके से मुकदमे दर्ज करती है। ये पब्लिक से छुपा नहीं है आज की डेट में। हमें भी लगा कि भाई हमारे लिए शायद अब जो जनता जिन सवालों को हम लोग पत्रकारिता में उठाते रहे हैं, अब पब्लिक चाहती है कि हम नई भूमिकाओं में उसका एक्सपेंशन करें, और यही एक बड़ा कारण था पॉलिटिक्स में आने का। राजनीति करनी है तो पैसा चाहिए, और ऐसे में इस समय आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड की तरफ आ चुकी है। तीसरे विकल्प की भी बहुत जोरों शोरों से लगातार मांग चल रही है, तो यूकेडी ही क्यों? यूकेडी का सवाल आते ही एक बड़ा सवाल उभरता है कि साहब पैसे चाहिए पॉलिटिक्स में, और लेकिन अगर यूकेडी है तो यूकेडी की बात सबको पता है कि पैसे नहीं है। लेकिन जब भी साफ सुथरी राजनीति की बात होती है तब हमेशा यूकेडी की बात आती है। जब भी जन भावनाओं के लिए बात होती है, यूकेडी की बात आती है। जब भी सड़कों पर लड़ने की बात होती है, यूकेडी की बात आती है। जब भी संघर्षों की बात होती है, तब यूकेडी को लोग याद करते हैं कि भाई उत्तराखंड के हित कौन सी पार्टी उठा सकती है, सड़कों पे संघर्ष कौन सी पार्टी कर सकती है, तो लोग यूकेडी को याद करते हैं। जब भी केंद्र से संचालित सत्ता उत्तराखंड की जो भावनाएं हैं उनको नहीं समझ पाती है, राज्य की जो डिमांड्स हैं उनको नहीं समझ पाती है, तो तब यूकेडी की बात आती है। और लोग बड़े लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि भाई जिस पार्टी ने राज्य बनाया है उस पार्टी को सत्ता में जरूर आना चाहिए, सदन में जरूर आना चाहिए, क्योंकि अब सारे देश भर में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हो रही हैं, और इसलिए उत्तराखंड में भी एक बड़ी तेज एक मांग हो रही है आजकल कि भाई यूकेडी जैसी पार्टी जिसने राज्य बनाया है वो केवल आंदोलनकारी पार्टी न रहे, वो केवल सड़कों पे संघर्ष करने वाली पार्टी न रहे। अब जनता उस पार्टी को सदन में देखना चाहती है। और यूकेडी ने पहले भी जो हमारे विधायक रहे हैं, पहले भी जो चुने जाते रहे हैं, 1 वोट 1 नोट का नारा उनका रहा है कि आप 1 वोट हमें दीजिए और 1 नोट हमें दीजिए। तो हमारा जो पूरा कैंपेन है ये जनता के भरोसे, जनता की सदस्यता रसीदों के भरोसे, जनता के आर्थिक सहयोग के भरोसे ही चलेगा, और लोग इसमें बड़े गर्मजोशी से हमारे साथ आ रहे हैं। सन 2000 की तरफ जब मैं देखता हूँ और उसके बाद से अपने इन 2020 के समय को देख रहा हूँ, शुरुआती दौर में
जो उत्तराखंड की जनसंख्या थी, परिवेश था, और अब जो जनसंख्या का आंकड़ा और जातिगत आंकड़े हैं, मैदानी और पहाड़ी फर्क आ चुके हैं। 1.5 साल का छोटे से इस पीरियड में यूकेडी किस तरह से अपने आप को साबित कर पाएगी सत्ता के लायक? तो जनता की ही एक डिमांड थी। आज की डेट में आप जो माहौल देख रहे हैं पूरे राज्य में यूकेडी के लिए है, उसके पीछे एक बड़ा कारण यही है कि भाई आप आइए, आप क्यों नहीं आ रहे हैं, आप लोग अब तक कहाँ थे। और जब हम लोग विकल्प बनने की दिशा में आए और जब हम लोग ने कहा कि भाई ठीक है, अब अगर जन भावनाएं हमारे साथ हैं तो हम लोग आते हैं फील्ड में, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो 1.5 साल का जो समय है वो इस बात का जवाब देगा आने वाले समय में कि 20 साल में जनता का कितना मोहभंग राष्ट्रीय पार्टियों से हो चुका है। जब से आपने यूकेडी में पदार्पण किया है, एक बात लगातार सुनने में आ रही है कि आपका विधानसभा क्षेत्र डोईवाला होगा, क्योंकि टारगेट वर्तमान मुख्यमंत्री है। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र चुनने के पीछे टारगेट मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि टारगेट जो हरियाणा मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है उसको लेकर के डोईवाला क्षेत्र यूकेडी ने अपनी प्राथमिकता में। यहाँ भी पिछले 3.5 साल से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कुशासन से पब्लिक बहुत त्रस्त हो चुकी है, बेरोजगार बहुत त्रस्त हैं, मतलब जनता का हर तबका बिल्कुल त्रस्त है। चाहे आप सरकारी कर्मचारी लीजिए, चाहे आप आम जनता ले लीजिए, बल्कि जो आरएसएस जैसे जो संगठन जो भाजपा के साथ हमेशा से खड़े रहे हैं, चुनाव कराने से लेकर के उनके बूथ की तैयारी कराने से लेकर, वो लोग भी बुरी तरीके से नाराज है। सारे अनुसांगिक संगठन भाजपा से बुरी तरीके से नाराज है, मेनली त्रिवेंद्र सिंह रावत से। तो इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि भाई भाजपा को एक हैंगओवर है कि अगर हम लोगों से अगर सत्ता निकलती भी है, हमारी सीटें घटती भी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी 57 सीटें हैं तो 35-36 तक तो हम आ ही जाएंगे, दोबारा सरकार बना लेंगे। तो हमारा ये साफ मानना है यूपीडी का कि अगर दोबारा से भाजपा सत्ता में आती है तो हरियाणा के मॉडल की तरह ही, मनोहर लाल खट्टर की तरह ही त्रिवेंद्र सिंह रावत जी दोबारा सीएम होंगे। और ये जनता के लिए एक दोबारा से बहुत बड़ा छल, ये वैसा ही छल होगा जैसे प्रचंड बहुमत देते समय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को सीएम बना दिया था, जिनको कोई एक्सपोजर सेंटर का नहीं है, वो किसी भी तरीके से लोकप्रिय नेता नहीं है और उनको कोई विधायक भी अपना विधायक दल के नेता के रूप में नहीं चाहते थे। और अगर वो दोबारा से बनते हैं तो पब्लिक ये भली भांति मतलब मुतमईन हो जाना चाहती है कि इस बार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी किसी भी तरीके से जो है दोबारा सत्ता में नहीं आनी चाहिए और भाजपा मुक्त जो है लोग चाहते हैं इस बार राज्य को। तो इसलिए डोईवाला यूकेडी ने पहली प्राथमिकता पे इसलिए चुना है कि भाई अगर जनता नहीं चाहती है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को तो डोईवाला में हमें एक विकल्प देना है और उसी के लिए डोईवाला क्षेत्र को चुना गया है। आपने पत्रकारिता में एक लंबा समय बिताया और लगातार देखने में आया है कि हर पार्टी अपना एजेंडा भी देती है और एजेंडे में लंबे वादे भी देती है, पर यूकेडी वादे देने जा रही है या वादों के साथ कोई रोड मैप भी है आपके पास? जो हमारा एजेंडा है, जो हमारी संकल्प है, जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, वो सब तो जनता देख ही चुकी है। हमारा मेन मकसद है कि जब सारे देश के राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होती हैं, क्षेत्रीय सवालों के प्रति मुखर हो रही हैं, वहीं उत्तराखंड का जो क्षेत्रीय अस्तित्व है वो बहुत खतरे में। तो इसीलिए ये जो हमारी क्षेत्रीय अस्मिता है, जो हमारे उत्तराखंड की जो अस्तित्व है, उसको बचाने का सवाल है और उसको बचाने के सवाल के लिए ही लोग आज की डेट में उत्तराखंड क्रांति दल पे भरोसा कर रहे हैं। अस्तित्व को बचाने की आप बात कर रहे हैं, उस अस्तित्व में आप क्या क्या गिनते हैं और उनको बचाने के लिए क्या दिमाग में कोई रोड मैप तैयार है? उत्तराखंड में उपनल से लेके पीआरडी से लेके तमाम आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं, लेकिन जो हमारा बाल विकास विभाग है वो लखनऊ, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद से लेकर के तमाम जो अन्य राज्यों की आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं उनको यहाँ काम देना चाहता है। जब भी प्रिंटिंग का काम देना होता है तो अन्य राज्यों के लोगों को दे दिया जाता है। तो हमारा ये कहना है कि चाहे वो प्रिंटिंग का काम हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग का काम हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो, ये जब उत्तराखंड में लोग हैं, उत्तराखंड में पर्याप्त मानव संसाधन है, उत्तराखंड में पर्याप्त टेक्नोलॉजी है, तो यहीं के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके का रोजगार। लेकिन सरकार के पास कोई रोड मैप भी नहीं है, सरकार की कोई इच्छा शक्ति नहीं है और किसी भी सरकार की आज तक इस तरीके से नहीं रही है कि जैसे 70% यहाँ के लोगों को रोजगार देने का मामला किसी ने नहीं किया है। अगर उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में आती है तो आप ये लगा लीजिए कि 20,000 रुपए, हमारा संकल्प है कि 20,000 रुपए हर आंदोलन चिन्हित आंदोलनकारी की पेंशन होनी चाहिए। और जो यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, उसमें से हर परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, ये हमारे संकल्प पत्र में है। प्लस जो यहाँ के अस्थायी निवासी हैं, जो अस्थायी निवासी की सीमा के अंतर्गत आते हैं, उन सभी लोगों को सारे रोजगार, जिस भी तरीके के रोजगार है, चाहे आप किसी भी सेक्टर का रोजगार ले लीजिए,
वो सारा रोजगार हम लोग प्राथमिकता 100% प्राथमिकता जो है अपने अस्थायी लोगों को देंगे। और जब किसी भी तरीके के विज्ञप्ति वगैरह जारी करने के बाद भी जब कोई मैन पावर इस तरीके की नहीं होगी तो हमारी प्राथमिकता उसके बावजूद भी रहेगी कि अस्थायी निवासियों में से ही कुछ ऐसे हैंड्स तैयार किए जाएं, ऐसे टेक्निकल लोग तैयार किए जाएं जो उन कामों को कर सकें। तो जो कुछ भी होगा, जो भी संसाधन होंगे, जो भी रोजगार होंगे, जो भी अवसर होंगे, यहाँ के अस्थायी निवासियों और मूल निवासियों को भी मिलेंगे। ये हमारे मेन एजेंडे में है। पत्रकारिता से राजनीति में आने के बाद का सफर अब जो आपका तय हो रहा है और आने वाला 1.5 साल का जो सफर है, जो चुनाव के समय तक आपने पूरा करना है, डोईवाला को केंद्र बनाया, क्या मैसेज दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से कुछ हटके आपका यूकेडी बना रहा है? प्रचंड बहुमत के बाद जिसने प्रचंड रूप से करप्शन के लिए जो मेन व्यक्ति जिम्मेदार है, हम लोगों ने सीधे सीधे ये एक सांकेतिक रूप से डोईवाला को सबसे पहले अपनी सीट डिक्लेयर की है। उसके पीछे यही कारण है कि एक मैसेज जाए पूरी तरीके से कि आपने प्रचंड बहुमत के बावजूद जिस तरीके का छल यहाँ के जनादेश के साथ किया है, उसका एक सही लोकतांत्रिक माकूल जवाब जो है दिया जाना। जी से हमने बहुत कुछ जाना और ये भी समझा है कि उथल पुथल होती पहाड़ी राजनीति में अब यूकेडी अपनी मजबूती से पैर जमाने की तैयारी में है। पूरा टारगेट भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार को लेते हुए यूकेडी आगे बढ़ रही है। स्थायी और अस्थायी हर प्रकार के यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनको कुछ ना कुछ तोहफा देने और सौगात देने की तैयारी भी कर रही है। लेकिन मुख्य जहाँ तक हमें सारे निचोड़ को समझ में आया, यूकेडी अब एक आंदोलनकारी पार्टी से उभरते हुए अपने आप को एक सत्ताधारी पार्टी में लाने की तैयारी जरूर करती दिख रही है। धन्यवाद।